किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश त्यागी यूपी 12 में। आशा करते हैं किसान भाइयों आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। भाइयों आज हो चुकी है 2 जनवरी 2025 और आज हम आपको दिखाएंगे गन्ना वैरायटी 13235 के हालात इस समय क्या चल रहे हैं। किसान भाइयों देखो, जहां 0238 ख़त्म होने की कगार पर है वहीं किसान भाई आगे नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कौन सी गन्ना वैरायटी की बुआई इस बार की जाए। तो किसान भाई जो है काफ़ी भ्रमित था। अभी उन्हें सही बात का पता नहीं लग पा रहा कि कौन सी वैरायटी की बुआई इस बार करनी चाहिए जो कम लागत में एक अच्छा उत्पादन किसान भाई को दे सकती है। और देखो 13235 गन्ना वैरायटी एक ऐसी है जिसका किसान भाई काफ़ी जिक्र करा और काफ़ी चर्चित वैरायटी हो चुकी है 13235। तो मैं आज आपको 13235 की कुछ सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। भाइयों हमने भी पिछले साल 2 बीघे 13235 की बुआई की थी। बुआई लगभग मार्च के दूसरे हफ्ते की है किसान भाइयों। तो जो आप सामने वैरायटी देख रहे हैं किसान भाइयों, ये 13235 की वैरायटी है। तो मैं शुरू से चर्चा करूँगा इस खेत की तैयारी से कि हमने किस प्रकार से अपने खेत की तैयारी की थी। तो किसान भाइयों पिछले साल जैसे इसमें पेड्डी गन्ना था 0238 वैरायटी थी, तो उसकी हमने पत्ती किसान भाइयों खेत में फैलाने का हैरो द्वारा उसकी खेत में ही मल्चिंग कर दी थी। और पत्ती की मल्चिंग करने के बाद फिर इसमें हमने हरी खाद के रूप में उपयोग करने के लिए मेथे की बुआई की थी। क्योंकि देखो सभी किसान भाइयों के पास समस्या है, कूड़े का खाद नहीं मिल पाता, पशु 1-2 ही रह गए। क्योंकि पशुओं में भी काफ़ी बीमारी देखने को मिला किसान भाइयों, इसलिए पशुओं से भी मन हट गया किसान भाइयों का। तो हरे खाद के रूप में इसमें हमने मेथे की बुआई की थी। और फिर मेथे की बुआई जैसे हमने कर दी, 2-3 पानी आए खेत को, खाद वगैरह यूरिया वगैरह डाल कर तैयार कर लिया मेथा। फिर हमने मेथा भी इसी में जोत दिया था। मेथा हमने काटा नहीं किसान भाइयों, बल्कि मेथे की मल्चिंग भी इसी में कर दी थी। उसके बाद इसमें कंप्यूटर का जतरा लगवाने के बाद गन्ने की बुआई शुरू करी गई। कंप्यूटर के जतरे का लाभ ये हो किसान भाइयों, हमारी जो खेत की ज़मीन है वो समतल हो जा, कम पानी की आवश्यकता पड़ा फसल तैयार करने के लिए, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला। क्योंकि जब पानी पूरे खेत में बराबर मात्रा में फैलेगा तो फसल भी समान रूप से होगी पूरे खेत में। तो किसान भाइयों इस प्रकार से हमने इसमें मार्च के दूसरे हफ्ते में बुआई कर दी थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी हमें लगी थी। और किसान भाइयों जमाव भी काफ़ी तेज़ी के साथ निकला था इस वैरायटी का, काफ़ी अच्छी चली बढ़वार। बस देखो ज़्यादा लागत तो इस खेत में हमने लगाई नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लागत हम इस खेत में लगाते तो देखो नए बीज का पता नहीं लग पाता कि बीज को किस पोषक तत्व की आवश्यकता। तो नॉर्मल सी ही इसमें खुराक लगाई थी किसान भाइयों। काफ़ी अच्छी वैरायटी चली थी, ये लगा था कि बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया इसमें एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली किसान भाइयों। इसकी जो आँख है वो फूटने की समस्या किसान भाइयों इसके अंदर। ये देखो आप कितने बड़े यहाँ से जो पोगे निकल गए। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा जब इसका
समय से पहले ही आँख का जर्मिनेशन हो गया, तो जैसा हम खेत में इसकी बुआई करेंगे तो वहाँ बताओ किसान भाइयों क्या जमेगा। और आँख फूटने से कहीं ना कहीं वज़न पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, वज़न भी कम हो जाए किसान भाइयों। ये देख सकते हैं आप। और ये सबसे बड़ी समस्या हमें इसके अंदर लगी। और देखो इस बार सभी गन्ना वैरायटियों के अंदर, कोई सी वैरायटी बोलो आप किसान भाइयों, सभी वैरायटियों के अंदर वो सफ़ेद सा फुदका आपको दिखाई देगा, बेहिसाब वो फैला हुआ है। ये देखो किस प्रकार से गन्ने की जो पत्तियाँ काली कर दी उसने, बहुत ही बुरा हाल गन्ने का क्या है किसान भाइयों। ये देखो आप कोई सी वैरायटी ले लो, चाहे 0118 हो, 0238 हो, 13235 हो, या और कोई सी वैरायटी हो आपके पास, कोई सी वैरायटी बोलो किसान भाइयों, सभी वैरायटियों के अंदर बीमारियां पहले से मौजूद हैं। तो बस मेरा थोड़ा सा कहने का यही मकसद था, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास था मेरा, कि भाइयों देखो बुआई तो हम अलग अलग बीजों की जो करके देखनी पड़ेगी, तभी अनुभव भी होगा और इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तभी किसान भाई जान पाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जैसे किसान भाई आंख बंद कर 13235 पर विश्वास कर रहे थे कि भाई इसकी बुआई कर लेंगे, काफ़ी अच्छी वैरायटी, तो किसान भाइयों वैरायटी का चयन जो है काफ़ी सोच समझ कर करियो, क्योंकि इसके अंदर आँख का जर्मिनेशन होना समय से पहले, आँख का जर्मिनेशन होना बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों। बाकी वज़न का देखो, इसे कटने के बाद पता चलेगा कि क्या वज़न ये वैरायटी देगी। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि वैरायटी की बुआई आप वैसे भी कर लो, लेकिन काफ़ी सोच समझने के बाद बुआई करना किसान भाइयों। तो ये एक छोटी सी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।